हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी सोलो। तो आज है 9 दिसंबर और आज के करंट अफेयर्स को हम देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश बिगिंस रिलोकेटिंग रोहिंग्या रिफ्यूजीज टू रिमोट आइलैंड डिस्पाइट ह्यूमन राइट कंसर्न। तो कौन है वो देश जिसने मानवाधिकार की चिंताओं के बावजूद रोहिंग्या शरणार्थियों को दूरस्थ द्वीप पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने मानवाधिकार समूहों द्वारा चिंताओं को अनदेखा करते हुए सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को एक द्वीप पर ले जाना शुरू कर दिया है। तो लगभग 1600 शरणार्थी बंगाल की खाड़ी में जो भसन चार आइलैंड है वहाँ पे ले जाया गया है उनको, जो कि मेन बांग्लादेश से 20 मील से अधिक दूरी पर है। तो नाम आया है बांग्लादेश का। तो मैप पे देख लेते हैं बांग्लादेश। तो ये रहा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में एक दक्षिणी एशियाई देश है जो हरे भरे हरियाली और कई जलमार्गों द्वारा चिन्हित है। राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो जो अभी नाम आया है भसन चार आइलैंड, तो वो लगभग यहाँ पे सिचुएटेड है, ऑलमोस्ट हियर। सो यू कैन सी। तो ये 20 माइल अवे है बांग्लादेश से। तो यहीं पे रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनको यहाँ पे द्वीप पर ले जाना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बिकम नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून। तो वो कौन सा देश है, दूसरा देश बन गया है जो कि चंद्रमा पर झंडा लहरा दिया है अपना। तो वो देश बन गया है चाइना। सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन चाइना। तो पहला देश कौन था? पहला क्वेश्चन आएगा तो पहला देश था अमेरिका। अमेरिका ने पहली बार स्टार्स और स्ट्राइप लगाए थे 50 साल से ज़्यादा समय अब तो हो गया है, और इसके बाद चाइना ने लगा दिया है। तो अमेरिका ने 1969 में मानवयुक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला झंडा लगाया था। ओके, बाद के मिशनों के दौरान चंद्र की सतह पर 1972 तक 5 और अमेरिकी ध्वज लगाए जा चुके हैं। और चीन की बात आई है तो ये रहा मैप। तो ये रहा मैप पे चाइना। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रनमिनबी। तो याद रखना है, मुद्रा क्या है? रनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एट CSIR NIO गोवा सेलेक्टेड फॉर सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड। तो कौन है वो जिनको गोवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? अभी दिया नहीं गया है, अभी चुना गया है बाई CSIR NIO। तो वो हैं डॉक्टर समीर दामारे। ठीक है, तो जो CSIR NIO हैं गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर समीर दामारे को माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत माइक्रोबायोलॉजिस्ट को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये जो डॉक्टर दमारे हैं को यह पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजी, एक्सट्रीमोबायोलॉजी, एक्सट्रीमोफाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके शोध के लिए मिला है। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी जो है उसके अध्यक्ष है अरविंद देशमुख। तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। So the next question is, dash virtually inaugurates the second cancer genome atlas TCGA 2020 conference। तो किसने जो TCGA है उसको वर्चुअली इनागोरेट किया है? तो ये इनागोरेट किया है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो ये हैं द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। CSIR मतलब कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो सेकेंड TCGA 2020 कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में, उसका वर्चुअली इनागोरेशन बाई डॉक्टर हर्षवर्धन किया गया है। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका नाम आया है, तो इसको हम जान लेते हैं कि इसको CSIR भी कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 1942 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांदे और फाउंडेड कब हुआ था, फाउंड कब किया गया था? 26 सितंबर 1942। तो इतना हम जानते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। और जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसको इनागोरेट किया है। तो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूपीज दांदूपुर रेलवे स्टेशन टू बी रिनेम्ड एज डैश। तो जो यूपी के दांदूपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? तो उसका नाम रखा जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 माँ बारही देवी धाम।
तो जो लखनऊ वाराणसी रेल खंड है पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में ये जो दांदूपुर रेलवे स्टेशन सिचुएटेड है, स्थित है, तो उसका नाम अब बदलकर माँ बाराही देवी धाम रखा जाएगा। अच्छा, ऐसा ये नाम क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है उसे 6 किलोमीटर दूर पर परशुरामपुर गांव में जो माँ बाराही देवी का एक मंदिर है, ओके, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम बदल कर रखा जा रहा है। और वहाँ पर एक वार्षिक मेला का आयोजन भी किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं। तो पहले केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ हैं उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो जो नाम आया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश को मैप पे देख लेते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का एक राज्य है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 200 मिलियन ज़्यादा इनहेबिटेंट्स यानी कि निवासी रहते हैं और यह इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा आबादी इसी राज्य में है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है। तो राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और जनसंख्या कितनी है? 2012 के आंकड़ों से देखा जाए तो 20.42 करोड़ है, 20 लगभग। राज्यपाल हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इतना इस क्वेश्चन से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज टू राज्यसभा फ्रॉम बिहार। तो कौन है वो जो बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो वो हैं सुशील कुमार मोदी। तो जो सुशील कुमार मोदी हैं वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो सुशील कुमार मोदी को उपचुनाव में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। तो जो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक थे रामविलास पासवान, उनकी मृत्यु के पश्चात ये चुनाव हुआ था, ओके। तो नाम आया है राज्यसभा का। तो राज्यसभा भारत की द्विसदनीय मतलब कि बाई कैमरल जो पार्लियामेंट है अपना, उसका ऊपरी सदन है, अपर हाउस है। तो वर्तमान में इसकी अधिकतम सदस्यता 245 है, जिसमें से 233 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा ओपन बैलेट के माध्यम से एकल हस्तांतरित वोटों का उपयोग करके चुने जाते हैं। अध्यक्ष राज्यसभा के हैं एम वेंकैया नायडू और उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो इतना हम इस क्वेश्चन से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं सुशील कुमार मोदी, आप देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू एड्रेस इनॉग्रल सेशन ऑफ वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। तो वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को कौन संबोधित करेंगे? तो वो संबोधित करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र में उद्घाटन भाषण भी देंगे। और आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यह 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके इस समय अध्यक्ष हैं रविंद्र टक्कर। स्थापित किया गया था 1985 में। कौन? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मुख्यालय है नई दिल्ली और व्यापार का प्रकार है समाज। तो आगे बढ़ते हैं। तो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका जवाब है, उसका आंसर है हु इज़ लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है। तो आगे आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज इज ऑथर्ड बाय। तो किसने लिखी है बुक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम? आपको अनटोल्ड स्टोरीज ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, दिस इज़ न्यू चैनल एंड थैंक यू सो मच।